Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. ये देखिए हमारा रिवीजन सीरीज़ है फॉर प्रीलिम्स 2024 एंड हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे भी देखिए मैं बहुत सारे अच्छी अच्छी पीडीएफ्स नोटिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ सो दैट यू डोंट मिस। तो इसीलिए आप इसको ज्वाइन कर लें। ऑल्सो गाइज अगर आपको पसंद आ रहा है सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, जितने देखिए ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी ज़्यादा ही मोटिवेट होता है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं। चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द टुडेज क्लास और हम अपने जो इकोनॉमी का जो रिवीजन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो MRTP एक्ट है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है, इसको क्या है, इसको रिपील कर दिया गया। एंड इसको रिपील करके कौन सा एक्ट आया, कंपटीशन एक्ट 2002। इनफैक्ट 2002 वाले एक्ट लाया गया था एंड इसको रिपील करने के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। सेकंड, जो ये कंपटीशन एक्ट है वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राघवन कमेटी है। तो पूछा जा सकता है राघवन कमेटी किस लिए है, कौन सी है, कौन से एक्ट के लिए है, तो कंपटीशन एक्ट के लिए। ठीक है, एंड इसने क्या किया था, इसने MRTP एक्ट को रिपील कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे टोकन डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए टोकन डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा टाइप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी जो उसका शेयर होता है, ठीक है, माइनॉरिटी शेयर उसको सेल करती है। यानी क्या कि आज भी क्या है, गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, यानी गवर्नमेंट ही आज भी उसकी ओनर है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, एक छोटा सा टोकन सेल ऑफ किया है, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, टोकन को सेल ऑफ करना, ठीक है, मैनेजमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट फिर ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जब 50% से ज़्यादा शेयर सेल कर देंगे, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैनेजमेंट भी प्राइवेट के पास चला जाएगा। ठीक है, और आप इससे कैसे कर सकते हो कि वो अब प्राइवेट के हाथ में ज़्यादा चले जाएगा। सो दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड दिस इज टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। पता होना चाहिए दोनों के बीच में डिफरेंस। देन हम बात करते थे कि अब नई पॉलिसी फॉर जो सेंट्रल PSUs अभी सरकार लेके आई है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि देखो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में बस कुछ 3-4 एरिया है जहाँ पे सरकार बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेगी। ठीक है, इन द सेंट्रल PSUs। ठीक है, बाकी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर जितने भी हैं वहाँ पे ऑल द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दे विल बी प्राइवेटाइज्ड। ठीक है, एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर एंड ना नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में मतलब डिफरेंस क्या होगा। जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में क्या होगा कि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है, मर्जर हो सकता है या क्लोजर हो सकता है। ठीक है, राइट, बट जो आपका नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर है उसमें कोई मर्जर वगैरह नहीं है, उसमें या तो वो प्राइवेटाइजेशन होगा या वो क्लोजर होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ऑल्सो। ठीक है, कि इसकी प्रोसीड से सरकार क्या करेगी, जो पैसा मिलेगा तो उससे भैया ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है वो चलाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड क्या सर पब्लिक सेक्टर बैंक इंश्योरेंस एंटिटीज़ इनको भी सरकार प्राइवेटाइज और आपका वो करना चाह रही है, द आंसर टू दिस इज येस, इवन दे आर ऑल्सो अंडर दिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आपका जो ये MSME का क्लासिफिकेशन है। देखो ये साल UPSC ने 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री में, मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, राइट, तो रिमेंबर दोनों तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, या तो इन्वेस्टमेंट भी हो या तो टर्नओवर का मिक्सचर। इन्वेस्टमेंट तो इसकी ट्रिक क्या है, 1 करोड़ फिर इंटू 10 करोड़ और 50 करोड़। ठीक है, 1 के आगे जीरो लगा दो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम। टर्नओवर के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 5 50 जा 250। ठीक है, तो टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक है तो आपका आएगा माइक्रो। ठीक है, 50 करोड़ तक है तो आएगा स्मॉल। ठीक है, 50 से 250 करोड़ तक के तो मीडियम, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के 1 के आगे 10, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी नीचे वाले के सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को। सिंपल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ऐसे आपको करना है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। एंड इस साल ये टर्नओवर में स्मॉल का आई थिंक 25 पूछा गया था, तो वो क्या था, वो आपका ना दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपसे गलत पूछा है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए MSME के बारे में।
सो एमएसएमई ध्यान रखिएगा 30% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, 45% एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करती है। एंड एमएसएमई जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। ये भी देखो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, पूछा जाए तो। देन टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूट करती है? 36%, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 36% टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का कंट्रीब्यूट करती है एमएसएमई, ठीक है। फिर देखिए कुछ स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। श्रेष्ठ स्कीम किस लिए है? तो रिमेंबर ये श्रेष्ठ स्कीम जो अभी आई है, दिस इज फॉर द सीट्स फॉर द एससी बॉयज़ एंड गर्ल्स इन प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ कुछ सीट्स ना एससी आपके बॉयज़ एंड गर्ल्स को दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी आ रही है श्रेष्ठ, अच्छी प्राइवेट स्कूल्स में इनका एडमिशन किया जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। देन पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये किसके द्वारा है? तो ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन द्वारा है, केवीआईसी द्वारा। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि भैया यहाँ पे ना एमएसएमई के थ्रू हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि यूथ से बोलेंगे भैया आप एमएसएमई खोलो, ठीक है, नॉन फार्म सेक्टर वगैरह में, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करो। जो मेन ध्यान रखना केवीआईसी के द्वारा। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि केवीआईसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। अब ये तो इतना तो तुम बता सकते हो मुझे, ठीक है। देखता हूँ जो कमेंट करेगा, राइट, वो यानी इसको डेली फॉलो कर रहा है। देखता हूँ केवीआईसी कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट स्वाधार गृह स्कीम, तो स्वाधार गृह स्कीम याद रखिएगा, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। एंड ये बेसिकली स्कीम है फॉर द वुमेन हु आर अंडर डिस्ट्रेस, ठीक है। हो सकता है भाई कहीं वायलेंस का शिकार हो या कुछ भी ना, ठीक है, घर से निकाल दिया हो एक्सेट्रा, तो उस कंटेक्स्ट में यू कैन एक्सेस द स्वाधार गृह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्यम पोर्टल, तो ये एमएसएमई के अंडर की स्कीम है। एंड इसमें क्या ना, दिस पोर्टल के थ्रू यू कैन गेट योर एमएसएमई रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ऑनलाइन सिस्टम है फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाली स्कीम, ग्रीन फाइनेंस स्कीम। ये पूछा जा सकता है, सिडबी के द्वारा है। एंड इसमें क्या किया जाएगा ना, सिडबी विल ट्राई टू प्रोवाइड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एमएसएमई। क्यों? ताकि तुम अपने आप को ग्रीनरी की ओर ले जा सको, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सको, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अब हम भी क्या करेंगे, हम भी अब ग्रीन से बताएंगे, ठीक है, राइट। तो ग्रीन मार्कर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में। अब यार अच्छा नहीं आ रहा, और को रेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में। तो एल्युमिनियम याद रखिएगा, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट यू कैन से बॉक्साइट के रिजर्व्स है अपने पास, ठीक है। एंड ना ठीक है, राइट, ठीक है, हाँ। एंड यू नीड टू टेल मी कौन से स्टेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा ये है, इतना मुझे बता दो, ठीक है। अब मैं यार उसका नाम का स्टार्टिंग बता दूंगा तो एक ही स्टेट है, ठीक है। तो ये भी देखते हैं। एंड ऑल्सो नोट एल्युमिनियम इज़ अ फुली रिसाइकेबल मटीरियल, ठीक है। तो ये भी देखो पता होना चाहिए, एल्युमिनियम इज़ अ फुली रिसाइकेबल मटीरियल। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ग्रैंड फादरिंग क्लॉज क्या होता है। जो देखो ग्रैंड फादरिंग नाम में लिखा पुराना, बड़े लोग, ओल्ड लोग, ठीक है। तो क्या होता है, सरकार कभी कभी सपोज करो XYZ कोई रूल लेके आई, तो इसमें वो एक ग्रैंड फादरिंग क्लॉज लगा देगा कि ये इससे पहले वाले एग्जेम्प्ट है, ठीक है, राइट। ABC डेट से पहले वाले लोग एग्जेम्प्ट हो गए, पुराने लोग को एग्जेम्प्ट कर दिया। तो दिस इज व्हाट इट इज, एंटिटी कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अ न्यू लॉ रूल रेगुलेशन। ये है ग्रैंड फादरिंग क्लॉज। नेक्स्ट बात करते थे कि गोल्डी लॉक जोन। अब गोल्डी लॉक इकोनॉमी क्या होती है, एक हैबिटेबल जोन होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। वैसे गोल्डी लॉक इकोनॉमी क्या होगी, एक आइडियल स्टेट फॉर इकोनॉमी, ना ही वो एक्सपैंड कर रही है ज़्यादा, ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, स्टेबलाइज्ड है तुम्हारी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जॉम्बी लैंडिंग क्या होती है। अब नाम में लिखा जॉम्बी का मतलब क्या होता है, डेड। तो डेड को लैंड करना, यानी ऐसे लोग को लैंड करना, ठीक है, जो पैसा लेके, ठीक है, निकल लेंगे, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू रीपे बैक, ठीक है, राइट। तो ऐसे लोग को आप लैंड कर रहे हो, दिस इज़ वेरी रिस्की लैंडिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एंटिटीज हु डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रीपे। सो दैट इज कॉल्ड एज जॉम्बी लैंडिंग। एंड दिस लीड्स टू, ऑब्वियसली बात है, द राइज ऑफ नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का राइज देखने को मिलता है ड्यू टू जॉम्बी लैंडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बायलैटरल नेटिंग क्या होती है। तो ये कुछ नहीं होती है कि क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे जब आपके पास स्वैप अग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन टू पार्टीज, उसको कंसोलिडेट करके जब आप वन में कर देते हो, ठीक है, तो दैट इज़ अ केस ऑफ बायलैटरल नेटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बायलैटरल नेटिंग, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है। तो नाम में लिखा देखो कॉर्पोरेटाइजेशन, मतलब सरकार क्या करेगी ना, जो उसकी PSU है, इट विल ट्राई टू रन इट इन अ कॉर्पोरेट मैनर।
प्लीज नोट, सिर्फ रन कर रही है मैनर में, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर दी है कि चलो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया तो पीएसयू प्राइवेट हो गई, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज, ठीक है, द गवर्नमेंट ओन एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ अ प्राइवेट एंटिटी, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठाएंगे अच्छे से, सब प्रोफेशनली और ये सब करेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए डीम्यूचुअलाइजेशन के बारे में। तो म्यूचुअलाइजेशन क्या है कि ना यहाँ पे बेसिकली जो आपकी मेंबर ओन्ड कंपनी होती है, एक आपकी प्राइवेट टाइप की फॉर्म होती है, वो अब गेट्स अ पब्लिक स्टेटस बाय गेटिंग इटसेल्फ लिस्टेड। ठीक है, अब वो एक पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, ऑन द यू कैन से स्टॉक एक्सचेंज पे जब वो कंपनी लिस्ट हो जाती है, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ यू कैन से डीम्यूचुअलाइजेशन का प्रोसेस उसको कहते हैं। ठीक है, कि अभी तक तो भैया आपके 3-4 लोग ओन करते थे कंपनी को, बट नाउ द स्ट्रक्चर विल बिकम पब्लिकली ट्रेडेड, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन जाएगी। नेक्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में ध्यान रखना। वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या हर डब्बा मोटराइज्ड होता है, हर डब्बे में आपकी छोटी छोटी मोटर लगी होती है? नहीं, ऑल्टरनेटिव जो कोचेज होते हैं वहाँ पे मोटर लगी होती है, दिस इज फॉर ऑब्वियस ही बात है फास्टर एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपका ना रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है, रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये दिस इज फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द डिस्कॉम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। प्लीज़ नोट यहाँ पे ऑल स्टेट ओन डिस्कॉम्स दे आर एलिजिबल फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, बट प्राइवेट डिस्कॉम्स को नहीं है एलिजिबल, ये ध्यान रखना। ठीक है, एंड आपका जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ठीक है, दिस इज द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आपकी नोडल एजेंसीज है। ठीक है, और टिल 2025-26 तक ये स्कीम आपकी चलेगी। ठीक है, इसमें आपका जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ठीक है, राइट, उसको क्या किया जाएगा, ठीक है, उसको हम फाइनेंशियल ग्रांट वगैरह देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड एक बार चेक कर लेना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सेंट्रल सेक्टर है, मुझे चेक करके बताना। ठीक है, कि रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम है, ठीक है, इज इट सेंट्रल सेक्टर और नॉट? ठीक है, 90% आई एम श्योर इट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, बट स्टिल एक बार इसको चेक करके मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करने से देखिए मुझे पता चलता है कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, और थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह भी फिर उस वीडियो को ना थोड़ा सा प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय।